हर महादेव मित्रों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। सर्वप्रथम दीप उत्सव यानी कि दीपावली पर्व की आपको अनंत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, हनुमान जी के साथ श्री गणेश जी महाराज के साथ आपके घर में सदैव वास करें। पूरे वर्ष भर आप संकटों से बचे रहें, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। आइए जानते हैं दीपावली का पर्व किस दिन मनाएं, किस किस देव की इस दिन पूजा करें, क्या विधि है, किस प्रकार हम पूजन करें, व किस प्रकार माँ लक्ष्मी को सदैव के लिए स्थिरता बनाए हुए रखने के लिए हम अपने घर में उनको वास करा सकते हैं। व किस प्रकार हनुमान जी की इस दिन हम पूजा करें, किस प्रकार भगवान कुबेर को प्रसन्न करें। आइए प्रारंभ करते हैं इस सुंदर सी वीडियो को। सर्वप्रथम आप सभी से अनुरोध कि इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि सभी का मार्गदर्शन हो सके और यह दीप उत्सव, दीप पर्व लोग भली भांति मना सके। सर्वप्रथम जानते हैं कि दीप उत्सव क्यों मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान जब लंका पर विजय प्राप्त करके स्वदेश लौटे तो उनके आने की खुशी में सभी भक्तजनों ने दीप प्रज्वलित कर करके पूरी नगरी को दुल्हन की भांति सजा दिया और भगवान का स्वागत किया। इसी वर्ष से आज तक व आगे भी हम श्री राम जी को इस पर्व को मनाते रहेंगे व भगवान श्री राम को समर्पित करते रहेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए इस पर्व पर हम सर्वप्रथम अपने घर के कोने कोने को महकाइए, कोने कोने की साफ सफाई भली भांति तरीके से कीजिए। इस दिन हनुमान सिंदूर घोल करके या तो गाय के घी में या चमेली के तेल में अपने मेन गेट पर, अपने सभी कमरों के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाइए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। सर्वप्रथम सुबह प्रातःकाल स्नान करते ही सबसे पहले काम आप ये कीजिए। इसके बाद आप थोड़े से गंगा जल में इत्र मिला करके अपने घर के कोने कोने में इसको छिड़किए ताकि आपका घर महकी पताका की तरह महकता रहे और समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं का विसर्जन तत्काल प्रभाव से हो। उसके बाद सायंकाल आप 5 बजे से पहले पहले एक चौमुखा दीपक बनाइए आटे का। उसमें थोड़े उड़द, एक कमलगट्टा, मात्र एक कमलगट्टा, 3 लौंग और 16 चावल के दाने व एक सिक्का डाल करके अपने पूरे घर में इसको घुमाइए और पीपल के वृक्ष के जड़ के नीचे इसको जा करके जला दीजिए जहां भगवान नारायण का वास है। उसके बाद घर आइए, हाथ धो करके माँ की पावन चौकी लगाइए, लाल वस्त्र, पीला वस्त्र आदि बिछा करके माँ की चौकी सजाइए। उस पे माँ लक्ष्मी श्री गणेश जी महाराज के साथ विराजमान कीजिए, उनको कुबेर महाराज को उनके साथ विराजमान कीजिए। वह दक्षिण की तरफ को मुंह करके श्री हनुमान जी को वहां स्थापित कीजिए। सभी को तिलक, चंदन, कुमकुम आदि से टीका चंदन कीजिए, पुष्पमाला आदि उनको पहनाइए। उसके बाद पंचमेवा, मिष्ठान, फल फूल आदि का उनको भोग अर्पण कीजिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी के समक्ष थोड़े से गेहूं या चावल आप रख सकते हैं, उनके ऊपर आप एक दीपक स्थापित कीजिए जो पूरी रात या पूरी रात से भी ज्यादा अगली सुबह तक जलता रहे। इस प्रकार उस पावन दीप को बनाइए। दीप में कलावा बांधिए, रोली का टीका लगाइए व एक सिक्का उस दीपक में छोड़िए। देसी घी का यह दीपक जलता रहना चाहिए माँ लक्ष्मी के समक्ष। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इसके बाद आप श्री हनुमान जी को एक मीठा पान, मीठे पान के अभाव में आप खाली पान का पत्ता भी ले सकते हैं। उसमें 5 पतासे, 3 लौंग व 5 मोतीचूर के लड्डू अवश्य रखें और भगवान श्री हनुमान जी को भोग लगाएं। भगवान श्री हनुमान जी आपके इस भोग से अति प्रसन्न होंगे और आपको समस्त संकटों से बचाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस दिन आप एक दक्षिणावर्ती शंख लीजिए अपने घर में। दक्षिणावर्ती शंख के अभाव में आप साधारण शंख भी यूज कर सकते हैं। उसमें मात्र गंगा जल भर करके आपको रखना है। गंगा जल भर के रखिए। अगले दिन सवेरे
सबसे पहले आपको यह जल पूरे घर में छिड़कना है, अंदर से बाहर की तरफ को छिड़किए, ताकि समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं का विसर्जन आपके घर में तत्काल प्रभाव से हो सके। कहीं भी कोई भी कोना घर में छूटना नहीं चाहिए, याद रहे। इसी के साथ आपको एक धन की पोटली बनानी है। इस बात को, इस प्रसंग को बड़े प्रेम पूर्वक होकर के सुनिए और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर कीजिए। इस वर्ष आपको कुछ ऐसा उपाय बताएंगे कि मां लक्ष्मी सदैव आपकी होकर के रह जाएंगी और आपके मस्तिष्क पर कभी वास नहीं करेंगी। एक रुमाल के साइज का लाल कपड़ा आप ले सकते हैं। उसके बाद आप 5 कोडी, 5 गोमती चक्र, 5 कमलगट्टे, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ पीली और 1 हल्दी की गांठ काली, थोड़ा धनिया, 1 सिक्का चांदी का। चांदी के सिक्के के अभाव में आप नॉर्मल सिक्का, साधारण सिक्का भी यूज कर सकते हैं। थोड़े साबुत चावल, साबुत अक्षत बिना गिनती के आपको लेने हैं। इसी के साथ एक तांबे के पत्ते पे छपा हुआ उल्लू की प्रतिमा आप लीजिए। गंगा जल, पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, बूरा और शहद, इनको एक जगह मिला करके पहले गंगा जल से उनको स्नान कराइए सभी को, फिर उस पंचामृत से स्नान कराइए, फिर गंगा जल से साफ कर लीजिए। अच्छे कपड़े से उनको साफ करके उस लाल रंग की पोटली में रख करके कलावे से उस पोटली में 16 धागे, 16 बार उसको ऐसे राउंड राउंड करके उसको करिए और उसको गांठ लगा दीजिए। गांठ याद रहे 16 राउंड और 3 गांठ उसमें लगनी चाहिए। उसको मां लक्ष्मी के श्री चरणों में आप स्थापित कर दीजिए। अगले दिन सवेरे आप घर की किसी कन्या या कन्या के अभाव में आप गृह लक्ष्मी अपनी मां या अपनी पत्नी से भी यह कार्य करा सकते हैं, परंतु सर्वप्रथम कन्या को स्थान दिया गया है। आप अपनी तिजोरी या अपने लोकर में उस कन्या से स्वास्तिक बनवाइए, थोड़ा कलावा उसके हैंडल में या लोक में उसको बंधवाइए, गंगा जल का छींटा पूरे लोकर या तिजोरी में लगवाइए। फिर यथा स्थान उस पोटली को, उस धन की चमत्कारी पोटली को आप उस तिजोरी में स्थापित करा दीजिए। कराने के बाद उस कन्या को या गृह लक्ष्मी आपकी करे, उनको यथाशक्ति दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी के साथ इस चमत्कारी पोटली का आप चमत्कार देखेंगे कि आपकी इस तिजोरी या इस लोकर में कभी भी धन समाप्त नहीं होगा, धन घटेगा नहीं, अपितु आपका धन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप यह उपाय सहजता के साथ कीजिए, समझदारी के साथ कीजिए। किसी भी प्रकार के प्रसंग में कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या सीधे हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे बात आप कर सकते हैं। आपका स्पष्टीकरण किया जाएगा। बात करते हैं व्यापारिक लोगों के लिए कि जो व्यापार करते हैं, जो दुकानदार हैं, वो इस दीपावली क्या उपाय करें। तो इस दिन वह नए बही खातों की पुस्तक नहीं बनाएं, नए बही खाते प्रारंभ करें और आप इस दिन अपनी दुकान के लिए, अपने व्यापारिक स्थल के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कोई ना कोई बिजली का सामान, कोई बल्ब, कोई लाइट इत्यादि आप कुछ भी यथाशक्ति यथासंभव मात्रा में आप लीजिए और आप इसको अपनी दुकान, अपने व्यापारिक स्थल में यूज कीजिए। इस दिन आप एक पान के पत्ते पे ह्रीं मां लक्ष्मी नमः हनुमान सिंदूर से लिखिए, 3 बार उसको राउंड कीजिए, 3 बार कलावे से उसको राउंड कीजिए और अपने गले में उसको रख लीजिए। धन की अपार मात्रा में धन का आवागमन होगा। आवागमन इसलिए कहा क्योंकि अगर व्यापार में आपको स्थिर लक्ष्मी के उपाय बता दिए तो आपका व्यापार ठप हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसा उपाय आपको बताया गया है कि लक्ष्मी आती भी रहे और महाराज जाती भी रहे। इसी के साथ आपको इस दिन कुछ दान करने हैं। यह दान व्यापारिक लोग भी कर सकते हैं और हमारे घर पर हमारी माताएं बहनें गृहिणी भी कर सकती हैं। इस दिन आप यथाशक्ति मात्रा में कुछ पतासे, खीर, चावल, चीनी या किसी भी प्रकार की सफेद वस्तु का दान आप कर सकते हैं। इस दिन मंदिर में आप
केले का पौधा अवश्य दान करें। भगवान श्री नारायण की कृपा होगी, और जब भगवान नारायण की कृपा होगी तो वहां लक्ष्मी माता पीछे 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 खिंची चली आएंगी। इसी के साथ आपसे विनम्र निवेदन फिर से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि इस दीपावली सभी का भ्रम मिट सके। इस दीपावली का शुभ मुहूर्त 1 तारीख शाम को 5:12 से रात्रि 10:30 तक रहेगा। याद रखिए, यह वीडियो पूरी देखें तभी आपको समय प्राप्त होगा कि 5:12 से 10:30 तक आप श्री लक्ष्मी माँ की अति कृपा पा सकते हैं, उनका पूजन भली भांति कर सकते हैं। एक विशेष संदेश पूरे भारतवर्ष के लिए कि इस दिन अधिक से अधिक मात्रा में ओम ह्रीं मां लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़े, लक्ष्मी अष्टकम पढ़े, कनकधारा स्तोत्र पढ़े। जितना ज्यादा से ज्यादा समय पूजा में दे सकें उतना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पूजा में दें। अपने घर को दीपकों से सजाएं, आसपास के लोगों में, अपने इष्ट मित्र बंधुओं में मिठाइयां बांटें। इस दिन आप जितना बच सकें प्रदूषण से बचें, पटाखों से बचें। इस दिन आप भगवान का भजन करें, आपको मां सरस्वती बच्चों को वास करेंगी, लक्ष्मी हमारे घर में वास करेगी, और हनुमान जी महाराज हमारे छत पर बैठ करके एक झंडे की भांति हमारी रक्षा करेंगे महाराज। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।